हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। आप लोगों को पता है दो तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक होता है एकल परिसंचरण तंत्र और एक होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के अंदर और आपके कोर्स के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से हैं। तो यहाँ पर दोहरा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है या दोहरा परिसंचरण की कार्य विधि क्या है उसको हम समझते हैं। बहुत शॉर्ट एक चित्र बनाया है हमने, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम है ये। इसमें देखना, आप लोगों को मैंने ऐसे डिवीज़न किया है। ये जो बीच का बॉक्स है इसको हृदय बताया है। हृदय के चार भाग, जैसे चार कक्ष होते हैं वैसे जब बाईं साइड है, बाईं साइड में ऊपर वाला बायां आलिंद, नीचे वाला बायां नीले। और ये दाईं साइड है, दाएं साइड में दायां आलिंद ऊपर वाला और नीचे वाला दायां नीले। इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक ब्लॉक और बनाया है, इस ब्लॉक को बोला है फेफड़े। और ये जो नीचे की तरफ ब्लॉक बना है उसको बोला है शरीर। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रक्त आया, उस रक्त को आने के लिए फेफड़े से हमने स्टार्ट किया। फेफड़े से रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कौन सा रक्त आया यहाँ पर? शुद्ध रक्त। यहाँ शुद्ध रक्त से कहने का तात्पर्य है ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, मतलब ऑक्सीकृत रक्त। तो शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से फेफड़ों से कहां पर आया? बायां आलिंद में। आलिंद जो होता है वो ग्राही चेंबर या ग्राही कक्ष होता है, ये सब तरफ से रक्त को ग्रहण करने का काम करता है। तो यहाँ पर फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहाँ आ गया? बाएं आलिंद में। जैसे ही बाएं आलिंद में रक्त इकट्ठा होने लगा, अब यहाँ पर दाब बढ़ने लगा और नीचे का जो चेंबर, नीचे का जो कक्ष बायां नीले था वो सिकुड़ा हुआ था। जैसे ही ऊपर का दबाव पड़ने लगा, नीचे का कक्ष क्या हो गया? फूल गया। अब दबाव आलिंद से कहां पर आ गया? नीले में। अब यहाँ बाएं नीले में जब रक्त भर जाता है तो रक्त भरने के बाद मुख्य धमनी के द्वारा उसको कहाँ भेज दिया जाता है? शरीर में। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये एक पूरा पथ अपना हो चुका है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहाँ गया? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में ये जब रक्त भर गया था तो उसके बाद दबाव के कारण वो कहाँ चला गया? बाएं नीले में। और बाएं नीले से ये मुख्य धमनी के द्वारा होते हुए शरीर में चला गया। अब शरीर में रक्त के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी काम में ले ली और उसके बदले में क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अब रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। ये अशुद्ध रक्त यहां से कहाँ जाता है? मैंने बताया था ग्राही जो कक्ष है वो आलिंद है। तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो मुख्य शिरा के द्वारा होता हुआ दाएं आलिंद में जाता है। शरीर से जो अशुद्ध रक्त था वो मुख्य शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में जाता है। फिर वैसे ही रक्त भरता रहेगा और नीचे वाला जो कक्ष है वो सिकुड़ा हुआ था, जैसे ऊपर का दबाव बढ़ेगा नीचे का कक्ष खुल जाएगा, मतलब फूल जाएगा। और यहां से दाएं आलिंद से रक्त दाएं नीले में जाता है और दायां नीले इसको रक्त को शुद्ध होने के लिए वापस से फेफड़े में भेजता है। और उस फेफड़े में भेजने के लिए जो धमनी काम में आती है उसे बोला जाता है फुफ्फुसीय धमनी। कहने का मतलब है शरीर से जो अशुद्ध रक्त आया वो मुख्य शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में गया और दाएं आलिंद से दाएं नीले में गया। दाएं नीले के द्वारा रक्त को फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में भेज दिया गया। फेफड़ा उसको पुनः शुद्ध करता है, मतलब ऑक्सीकृत करता है, उसमें ऑक्सीजन को घोलता है और वापस से वही क्रिया दोहराई जाती है। चूंकि मानव के अंदर रक्त दो बार हृदय में से प्रवेश करता है या निकलता है, इस वजह से इस तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ध्यान देना, एक बार मैं पथ और बता रहा हूं। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में गया, बाएं नीले से मुख्य धमनी से होते हुए शरीर में गया। शरीर में शुद्ध रक्त को अशुद्ध कर दिया गया। अशुद्ध रक्त शरीर से
दाया आलिंद में पहुंचा, किसके माध्यम से? फुसफुसीय शिरा के माध्यम से, और वहां से दाएं नीले में, और दाएं नीले के द्वारा फिर से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में भेज दिया गया। इसमें जो बायां वाला भाग होता है वो शुद्धता को बताता है, और जो दायां वाला भाग है वो आपको अशुद्ध रक्त को बताएगा। इस तरह से ये जो संचरण तंत्र का चित्र है, ये आप लोग वो जो आप लोग दूसरे चित्र जो बनाते हो जिसके अंदर आपको हृदय बताना पड़ता है, उससे सीधा है और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से आप लोग इसको ध्यान से देखना। थैंक यू।